हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 11 के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या कहता है ये क्वेश्चंस, आओ मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि देयर आर 3 कॉइन्स टॉस वन, 3 सिक्कों को उछाला गया। तो उसके सैंपल स्पेस में आउटकम ये आएंगे। आपको पता है 3 सिक्कों को उछालते हैं तो टोटल 8 आउटकम्स आते हैं और वो ये होते हैं। अब आप लिख सकते हो, ये तो मैंने पहले लिख दिया ताकि वीडियो लंबी ना हो यार, बस बेसिकली ये बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। सबसे पहला कह रहा है 3 हेड होने चाहिए। फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 3 हेड कितनी बार आए हैं, एक बार ही आते हैं 3 हेड। तो फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन टोटल है 8, आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा कहता है 2 हेड होने चाहिए। तो 2 हेड किस किस में, एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, बस 3 वही है, तो आंसर आ जाएगा 3/8 फेवरेबल अपॉन टोटल। हाँ भैया। तीसरा क्या कहता है, एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए। मतलब 2 एटलीस्ट का मतलब 2 तो होने चाहिए, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, जितना इसमें है, ठीक है भैया। तो देखो 2 हेड किस किस में है, पहले तो 2 हेड बोला ना, 2 हेड इसमें है, 2 हेड इसमें है, 2 हेड इसमें है, 3 में 2 2 हेड है। हाँ भैया। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 3 वाला भी लूँगे इसमें। तो टोटल केस हो गए 4, ठीक है। तीसरे का आंसर आएगा टोटल फेवरेबल 4 अपॉन में 8, आंसर लिखोगे तो 1/2। हाँ भैया। चौथे का देखो क्या कहता है, चौथा एट मोस्ट 2 हेड होनी चाहिए। एट मोस्ट का मतलब क्या है, या तो 2, या तो 1, या तो एक भी नहीं, ठीक है। 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से केस है, पहले तो ये देखो जिसमें 2 हेड आते हो, 2 हेड आते हो, एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, ये 3 ही है 2 हेड वाले। अब ये देखो किस में एक भी हेड आ रहा है ना, वो भी अब लेंगे। एक हेड वाला क्या है, ये है, एक हेड वाला ये भी है, एक हेड वाला ये भी है, ठीक है। अब देखो वो वाला देखो आउटकम जिसमें एक भी हेड नहीं आता हो, ये वाला आउटकम है, ये भी लेंगे इसमें, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, ये 7 हो गए फेवरेबल आउटकम्स। तो 7 अपॉन में टोटल 8। पांचवा देख लो अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है, कोई भी हेड नहीं होना चाहिए, कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। ऐसे देखो जिसमें हेड है ही ना, इसमें है, इसमें है, इसमें है, वो तो एक ही होगा भाई, यही होगा। नो हेड वाला तो इसमें ही है, एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें एक भी हेड नहीं है। हाँ भैया। तो फेवरेबल आउटकम एक, नंबर ऑफ टोटल 8 अपॉन में। छठा देखो 3 टेल होने चाहिए, टेल 3 होने चाहिए, वो भी एक ही है भाई। एक ही ऐसा केस है जिसमें तीनों टेल है, तो 1/8, खत्म खेल। नेक्स्ट देखो 7वां केस, क्या कहता है 7वां, कि एग्जैक्टली 2 टेल्स, मतलब 2 ही टेल्स होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, सिर्फ 2 ही। तो ऐसे देखो आउटकम जिसमें 2 हेड हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखो जिसमें 2 ही हेड हो, ये रहा एग्जैक्ट 2 टेल्स बोला ना, सॉरी टेल्स बोला ना 7वें में। हाँ भैया 7वें में टेल्स बोला, तो 2 टेल वाले देखो कहाँ कहाँ है, ये रहा 2 टेल, ये रहा भैया एग्जैक्टली 2 टेल, ये रहा भैया एग्जैक्टली 2 टेल, नहीं लूँगा नहीं लूँगा नहीं लूँगा। 3 ही ऐसे है जिसमें सिर्फ 2 ही टेल है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3, टोटल में हो गए 8। अब बचा 8वां पार्ट, नो टेल, कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। एक ही कंडीशन होगी जिसमें कोई भी टेल नहीं है, वो है तीनों हेड वाला। तो 1/8। लास्ट केस बचा है नम्मा, क्या कहता है, एट मोस्ट 2 टेल, मतलब 2 टेल, या तो एक टेल या टेल होना ही नहीं चाहिए, वो सारे केस हम लेंगे। तो एट मोस्ट 2 टेल बोला है, तो पहले तो वो देखो जहाँ पे 2 2 टेल आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है भैया, ये हो गया। अब ये देखो जिसमें एक भी टेल आ रहा है, वो भी लेना है, एक टेल, एक टेल, एक टेल। अब वो देखो जिसमें कोई टेल भी नहीं आ रहा हूँ, एक भी टेल नहीं आ रहा हूँ, ये रहा ट्रिपल एच। तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 7 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। तो ये होगा आपका मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब चलते हैं सीधा नीचे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसके साथ ही ले लिया। क्या कहता है कि इफ़ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अगर कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/11, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला ये पता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, हाँ भैया, प्लस किसी भी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मतलब नॉट ए, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आता है 1। हाँ भैया। आपको सपोज करो अगर कोई इवेंट ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है 2/11, इसका मतलब पी ए आपको दे दिया 2/11। हाँ भैया, 2/11। आपको पूछा नॉट ए, इसका मतलब आपको पूछा है पी ए डैश, ये पूछा, ये निकालना है, तो बस यहाँ से निकालो और आंसर आ जाएगा। पी ए डैश इक्वल टू 1 माइनस 2/11, आंसर आ जाएगा आपका बस 9/11। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो आई होप बाकी के सॉल्यूशंस भी ये तो समझ में आया होगा।
बाकी के सॉल्यूशंस का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना यार। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।